हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस पे। हम रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे थे। पिछले वीडियोस तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कर दिया है। आज हम इस एक्सरसाइज के 1.1 एक्सरसाइज क्लास 12 एनसीईआरटी के अंतिम क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Let R be the relation in set n given by R equals to AB such that A equals to B minus 2 and B greater than 6. Choose the correct answer. जो R रिलेशन डिफाइन किया गया है वहाँ पे वो एलिमेंट्स ए बी की फॉर्म में है, जहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो b माइनस 2 के बराबर होने चाहिए और b जो है 6 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दो कंडीशन हमें फुलफिल करानी है, a मस्ट बी इक्वल टू b माइनस 2 और b ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट जो हैं R से बिलोंग करते हैं। तो ये बताने का मतलब है हमें चारों ही ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और ये देखना, जज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, कौन से नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। R इक्वल्स टू है हमारे पास ए बी सच दैट a इक्वल्स टू b माइनस 2 b ग्रेटर देन 6। दैट मीन्स कि हमें दो कंडीशन को फुलफिल करना है। एक तो a की वैल्यू b माइनस 2 के बराबर देखनी है या नहीं, दूसरी b 6 से ज़्यादा है नहीं। दैट मीन हियर we here ये जो पॉइंट्स है, here these elements must satisfy the given conditions that are 1 a equals to b minus 2 and second b must be greater than 6. For option A we have, for option A we have a equals to 2, b equals to 4 less than 6. So it is not a correct option. देखिए इसे आगे चेक करते का कोई बेनिफिट था नहीं। a की वैल्यू कितनी है 2 है और b की वैल्यू 4 है, जबकि हमारा b जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए था। तो डेफिनेटली ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फॉर ऑप्शन B we have 3 8 है बच्चों, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये 6 से बड़ा है। तो अब इक्वेशन को देखते हैं सेटिस्फाई करता है। एंड 3 इक्वल अगर हम रखें 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 इज 6 आएगा, डज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि जो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है, सो इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। सो इट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे b a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 8 है, लेकिन अगर हम पहली कंडीशन को देखें a इक्वल्स टू b माइनस 2 है, तो 3 इक्वल्स टू नॉट a माइनस 2 होगा, क्योंकि a माइनस 2 इज 8 माइनस 2 इज 6 डज नॉट इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमारा ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फॉर ऑप्शन सी वी हैव a की वैल्यू कितनी है 6 है, b की वैल्यू है 8, ठीक है, एंड 6 इक्वल्स टू 8 माइनस 2। यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि a इक्वल टू b माइनस 2 है, क्योंकि b की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 2 इज 6 और a की वैल्यू भी क्या है 6 है। ठीक है, दूसरा कंडीशन थी b ग्रेटर देन 6, तो 8 जो है वो 6 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन क्योंकि फुलफिल हो रही है, तो जो हमारा 6 8 है इज बिलोंग्स टू R, दैट इज 6 8 एक एलिमेंट है R का। Hence 6 8 belongs to R. So option C is correct.
वैसे तो हमें आंसर मिल गया है क्योंकि एक ही चुनना था, फिर भी हम फोर्थ को भी चुनते हैं। चेक करने में बुराई नहीं, लिखना होता है। फॉर ऑप्शन डी वी हैव, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 और बी की वैल्यू है 7 एंड अगर हम देखें तो 8 डज नॉट इक्वल टू 7 माइनस 2, सो it is not a correct option। आंसर देख लें फाइनल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और इसी के साथ हम एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी रिलेशन फंक्शन का कंप्लीट होता है। फंक्शंस के साथ मैं दोबारा अपने वीडियोस लेके आऊँगा। बीच में और भी वीडियो शूट करने क्लास 10th का है, तो थोड़ा वेट करें और समझ में आया होगा। प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट भी करें, कोई सजेशन अगर आपके पास हो तो वो भी हमें दें, हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट है। वी आर न्यू टू दिस बट नॉट न्यू टू द एजुकेशन सेक्टर। तो एसडी क्लासेस चैनल को अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं आप। ठीक है, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।